यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे एक टेबल है जिसके अंदर क्या है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉय सिटी एंड डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है। ये डिपार्टमेंट आईडी इस टेबल के अंदर फॉरेन की है, क्यों है? क्योंकि ये किसी और टेबल के अंदर सेम चीज प्राइमरी। प्राइमरी की के रूप में काम कर रही है। वेरी गुड, समझ आया? यस सर। हाँ। इसी चीज को हम मोंगोडीबी में कैसे करते हैं वो देखेंगे। देखो, यहाँ पे हमारे पास एक तो है कंट्रोलर क्लास टास्क के लिए। ठीक है। अब हम यहाँ पे ना एक और चीज ऐड करने वाले हैं, न्यू। ओहो, एक मिनट, नया प्रोजेक्ट ही बनाते हैं। स्प्रिंग इनिशियलाइजर। सर एक चीज पूछनी थी। हम्म। जैसे सर हमारा बैकएंड लोकल होस्ट पे काम करता है आगे। हाँ तो मतलब सर जैसे हमारा प्रोजेक्ट चलता है उसके लिए फ्रंट एंड बनाना जरूरी है अगर हमें पूरा वेबसाइट की तरह काम कराना है। हाँ। तो पहले फ्रंट एंड बनाना पड़ेगा ना उस प्रोजेक्ट के लिए। यस। और खाली अगर बैकएंड का यूज करना हो जैसे बैकएंड डेवलपर होते हैं तो उसके लिए ये वो जो हम अकेला, सीख हाँ, रहे हैं। उसके लिए ये। ठीक है सर।
ओके इंटरफेस बना है। हमारा कल पक्का है भाई, अपना काम तो कल ही होएगा ना। और ये आगे जाना। ये तो आता है ना जो मैं यस सर। रेपो क्लास को प्रॉपर कर रहा हूँ, है ना? हाँ जी, वो एक्सटेंड कर रहे हो आप मोंगो रेपोजिटरी से। हाँ हाँ। चलो अभी ये बन गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, पहले हमारे पास एक ही थी, अब हमने दो क्लासेस बनाए। कौन सी कौन सी? एक तो टास्क के लिए और टास्क एक भी हो। यूजर के लिए, ठीक है। यस सर। अब इसमें क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट कलेक्शन इक्वल्स टू टास्क, और इसके अंदर क्या करेंगे, @डॉक्यूमेंट, उसके बाद कलेक्शन इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूजर्स, ठीक है। और यूजर में ना हम कुछ चीजें ऐड करेंगे, जैसे आईडी ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आईडी में क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग यूजर आईडी, उसके बाद स्ट्रिंग यूजर सर नेम। प्राइवेट नहीं करनी है। हाँ हाँ करेंगे, स्ट्रिंग यूजर टास्क। इसमें हम पता क्या करेंगे, टास्क के लिए यहाँ पे एक लिस्ट बना देते हैं। तो अब देखो हमारा डेटाबेस किस तरीके का दिखेगा। पहले तो एक हमको दिखने वाला है यूजर, ठीक है। एक सेकंड में व्हाइट बोर्ड, हाँ ये रहा मेरे पास व्हाइट बोर्ड। ये रहा व्हाइट बोर्ड, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको एक तो 100% करूँ, 100%, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हमारे पास डेटाबेस ना कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आएगा यूजर का नेम, आईडी आ गई, फिर उसका नेम आ गया। उसके बाद अगली चीज क्या होने वाली है, उसके इसी नेम के साथ ना एक पूरी की पूरी लिस्ट और कनेक्टेड होगी, ठीक है। जिसके अंदर यूजर की सारी पोस्ट आ जाएगी, जैसे इंस्टाग्राम पे होता है ना कि आपकी सारी पोस्ट नीचे आ जाती है, ठीक है। तो वो पोस्ट कैसे आती है, एक तो वो जाती है डेटाबेस में, ठीक है। उसके बाद उसकी एक रेफरेंस बच जाती है हमारे पास, कहाँ पे, हमारी अपनी क्लास में, जहाँ पे हमारा पर्सनल डेटा होता है। इसे हम बोलते हैं @db रेफरेंस। इसके साथ क्या होगा कि ये जो डेटाबेस का डेटा है ना, जो आप टास्क अपलोड करोगे, वो सभी टास्क की एक रेफरेंस आपकी बन के सेव हो जाएगी, अगर आप इस तरीके से काम करते हो। समझ आया? यस सर। अब देखो कैसे होगा ये चीज, सेम जो जो हमने यहाँ देखी थी ना, कहाँ गए, जो ये हमने फॉरेन की में किया था, है ना?
फॉरेन की में देखो, ये एक कलेक्शन आ गई, इस कलेक्शन के अंदर यहाँ पे रेफरेंस दी हुई है अगली कलेक्शन की, तो यही चीज हम यहाँ कर रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं अगली कलेक्शन की, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे टास्क में जाएंगे, इसके अंदर आईडी देते हैं सबसे पहले, किसको, टास्क आईडी को, प्राइवेट स्ट्रिंग, सॉरी प्राइवेट स्ट्रिंग टास्क आईडी, उसके बाद प्राइवेट स्ट्रिंग टास्क नेम, उसके बाद प्राइवेट स्ट्रिंग टास्क प्रायोरिटी, उसके बाद प्राइवेट स्ट्रिंग, फिर आ जाएगा टास्क स्टेटस, ठीक है। सो ये चीजें हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक बार लिख देते हैं, इसको शायद हमने, हाँ, गेटर एंड सेटर प्राइवेट पब्लिक नहीं किया ना, प्रॉपर एनकैप्सुलेट नहीं किया था, तो इसको यहाँ पे एक बार प्रॉपर एनकैप्सुलेट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, टास्क के अंदर इसको भी ये प्रॉपर एनकैप्सुलेट करते हैं, एक बार जनरेट करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर आ जाएगा, एक होगा पैरामीटराइज्ड, एंड देन वी विल जनरेट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसके बाद क्या रह जाएंगे हमारे पास, गेटर एंड सेटर, तो उनको भी एक बार जनरेट कर लेते हैं, बन चुकी है, ठीक है। यही चीज इधर कर लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो आने हैं हमारे पास कंस्ट्रक्टर, जनरेट करेंगे कंस्ट्रक्टर को, ओके करेंगे। इसके बाद अगली चीज बचती है हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसे भी जनरेट कर लेते हैं। आखिरी में जो चीज बचती है हमारे पास, दैट इज गेटर एंड सेटर, और उनको भी अब जनरेट कर लेते हैं, समझ आए। अब इसके बाद हम आते हैं अपनी क्लास पे @REST कंट्रोलर, और इसको कर देंगे @request मैपिंग, किसके साथ मैप करना है हमें इसे, यूजर के साथ, ठीक है। ध्यान से देखना, इसका यूज भी अभी दिखाऊंगा। पहले हम यहाँ पे ऑटो वायर करेंगे किसको, यूजर रेपो, ठीक है। इसके बाद हम एक और चीज करेंगे, @post मैपिंग, उसके बाद लिखेंगे पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, इसके अंदर वर्ड कर देंगे पुट डाटा। वर्ड लिखने का एक और तरीका क्या है कि हम क्वेश्चन मार्क भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पुट डेटा करेंगे, अब इसकी यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी में क्या करेंगे कि यूजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट भेज दें, और इसको हम यहाँ पे डेटाबेस में ऐड कर देंगे हैं, रेपो डॉट सेव, किसे सेव करेंगे, यूजर मॉडल क्लास के ऑब्जेक्ट। उसके बाद रिटर्न करेंगे न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी का ऑब्जेक्ट, जिसमें HTTP स्टेटस कोड क्या देंगे हम, क्रिएटेड, ठीक है। दूसरा हमारे पास एक हम रख लेते हैं @get मैपिंग, जिसके अंदर क्या हमें रखनी है, पब्लिक एरे लिस्ट, क्या कौन सी लिस्ट होगी हमारे पास, यूजर की, नाम क्या रखेंगे इसका, गेट डाटा। फिर हम क्या करेंगे, रिटर्न न्यू, सॉरी रिटर्न रेपो डॉट फाइंड आउट। सर हमने एरे लिस्ट क्यों ली है? क्योंकि हम पूरा का पूरा डेटा लेने वाले हैं ना एरे लिस्ट में। ओके ओके ओके। हाँ, ठीक है। अब इसके बाद इसको ना एक बार, अब हम आते हैं इसको अब रन करते हैं एक बार, ठीक है। बाकी चीजें बाद में दिखेंगे, पहले इसको रन किया जाए।
अरे यार एक चीज तो भूल ही गए। चलो अब ठीक है, अब इसको रन करना है। यहाँ पे एक चीज हम भूल चुके थे, वो क्या है, कॉन्फ़िगरेशन स्प्रिंग डॉट डाटा डॉट मोंगोडीबी डॉट होस्ट, क्या है, लोकल होस्ट। एक सेकेंड, ऑनलाइन ही उड़ाते हैं इस डाटा को भी ना। अच्छा, इसको काटो, यहाँ उड़ा दो। चलो, इसके बाद इस क्लास को दोबारा करते हैं रन। रन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे क्लस्टर चल रहे हैं या नहीं। अल्टस चलाना पड़ेगा। एड आईपी एड्रेस, नाउ इट इज वर्किंग। और इसको दोबारा एक बार रन कर देते हैं। अरे यार,
सर चेक कर लो, पेस्ट चले। एक मिनट कर सर अभी कर, नवा बनाया गूगल फॉर्म। हाँ जी सर। एक मिनट में करता चेक। अरे क्या है, कोई बात नहीं। इतनी वैल्यू क्लास इंटरफेस, इसमें का नाम देता है यूजर रेफर। उसके बाद न्यू क्लास यूजर मॉडल। उसके बाद इथे न्यू क्लास यूजर कंट्रोलर। यूजर रेपोनो एक्सटेंस मोंगो रेपो। यूजर क्लास में दिया हुआ यूजर यूजर मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट है स्ट्रिंग होगी। ठीक है, उसके बाद यूजर मॉडल चपा की लगा रहे हैं प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग आईडी एट द रेट आईडी। यूजर आईडी यूजर नेम, उसके बाद प्राइवेट एड लिस्ट ऑफ टास्क लिस्ट इक्वल टू न्यू एड लिस्ट। एंड इसके बाद generate constructor देखे सारे कंस्ट्रक्टर सिलेक्ट करें। ओके, राइट क्लिक जनरेट कंस्ट्रक्टर सिलेक्ट करें, राइट क्लिक जनरेट डेटा सेटर सारे फाइल सिलेक्ट करें। समझ आया? हाँ जी सर, ये आपने मतलब वो यूजर मॉडल बना दिए। ये तो अब तक करते ही आ रहे हैं ना। अब हाँ जी। डिफरेंस यहाँ रहता है डेटाबेस रेफरेंस, इसको हम बनाते हैं डेटाबेस रेफरेंस। ठीक है, आगे देखना इसके साथ हम क्या करेंगे। सर एक एंटिटी एनोटेशन भी होती है ना? हाँ हाँ, वो तो हमें आगे देखेंगे। ओके। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यूजर कंट्रोलर में एट द रेट पोस्ट मैपिंग में क्या करेंगे, सॉरी पहले तो यहाँ पे ऑटो वायर करते हैं किसको, यूजर रेपो को। और इसके बाद पब्लिक वर्ड
sender add user, यहाँ पे क्या आएगा @request body user class का ऑब्जेक्ट। और हम क्या करेंगे repo.save यूजर करते हैं। ठीक है, सर जहाँ पब्लिक वॉइड लिखा है वहाँ रिस्पॉन्स एंटिटी नहीं आएगा? कहाँ पे? पोस्ट नहीं नहीं, मैपिंग वो तो पब्लिक अपनी वॉइड, मर्जी है। तो फर्क क्या है सर इन दोनों में, एक बार बताओ। रिस्पॉन्स एंटिटी में कोड मिलेगा 201, ठीक है वर्ड में खाली कुछ नहीं है, कोड भी ये 200 ही दे देगा बस। ठीक है सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पाथ वेरिएबल, ठीक है, सॉरी अगले है हमारी गेट मैपिंग। पब्लिक array list of user model, रिटर्न क्या करेगा repo.find all। इसको करते हैं रन। ये देखो क्लस्टर चल गए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल करेंगे पोस्टमैन। खोल देता हूँ मैं। पोस्टमैन के अंदर हम यहाँ करेंगे इसको कॉल इस टाइप से, यूजर। पोस्ट की कॉल है, बॉडी में क्या कुछ डाला हुआ है हमने। सबसे पहले तो आएगी एक आईडी, आईडी हम डाल देते हैं। उसके बाद है यूजर नेम, यूजर नेम में हम भेज रहे हैं इसको सेंड कर देते हैं। ठीक है, ये देखना अभी रिस्पॉन्स कोड, ये देखो 200 ही दे रहा है। प्रॉपर क्या होना चाहिए 201 के, तो ये चीज हमें मिलती है। एक यूजर मैंने डाल दिया, दूसरा यूजर मैं भेज रहा हूँ और उसकी आईडी भी दे रही है। सेंटर। ठीक है, अब एक चीज देखना, गेट की कॉल कर रहा हूँ और सेंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो यूजर नेम में मुझे नल मिल रहा है। नल क्यों मिल रहा है भाई? अच्छा, स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने। सेंड करेंगे अब इसको, सॉरी पोस्ट की कॉल सेंड किया, डेटा चला गया, गेट की कॉल सेंड करते हैं और डेटा प्रॉपर आ रहा है। यहाँ पे डेटा प्रॉपर आ गया। ठीक है, अब ये दो चीजें तो देखो, यूजर नेम भी सही गया है और आईडी भी चली गई है। आईडी गलत क्यों है भाई? आईडी, अरे आईडी @document collection equal to users। इसको तो हमें आईडी बनाना है भाई, आईडी तो गलत मत कीजिए, आईडी ही तो जरूरी है। अरे
एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर आपने आईडी का आई छोटा लिया हुआ है मॉडल में, देखो। कहाँ पे? ये देखो सर, नीचे स्ट्रिंग आईडी में आईडी छोटा ले रखा है और ऊपर प्राइवेट स्ट्रिंग में आईडी का आई बड़ा ले रखा है। चलो इसको भी ट्राई करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे मैं आई बड़ा देके भेज रहा हूँ, है ना? हाँ जी। वेरी गुड, बढ़िया एरर पकड़े हैं भाई। पोस्ट की कॉल एंड सेंड। अब इसको गेट की कॉल लगाते हैं और सेंड करेंगे तो आईडी वेरी गुड चेंज हो गई। ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो हमारे यूजर बन गए। देखो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी टास्क अपलोड होगा, टास्क यूजर का ही अपलोड होगा ना। यस ऐसा सर। तो है नहीं कि हमारा ही कोई टास्क अपलोड हो जाए, एक यूजर का ही टास्क होता है। ठीक है, सो अब हम देखते हैं वो टास्क कैसे अपलोड होगा। तो टास्क के अंदर ना हम थोड़ा सा चेंज करेंगे टास्क कंट्रोलर में। ठीक है, बहुत माइनर सा चेंज है। चेंज क्या है कि जैसे ही टास्क पोस्ट हो तो हमें टास्क मॉडल और मॉडल में इसको ले लेना। ठीक है, मॉडल में लेने के बाद हम क्या करेंगे, एक चीज हमें यहाँ पे और करनी होगी, ऑटो वायर करेंगे हम किसको, यूजर रेको। ठीक है, और जब भी हम टास्क भेजेंगे इसके साथ हम पाथ वेरिएबल एक और मांगेंगे जो कि क्या होगा, यूजर की आईडी। ठीक है, पाथ वेरिएबल में आईडी लेंगे। पाथ वेरिएबल में आईडी लेने का रीजन मैं बताता हूं अभी। पहले हम क्या करेंगे, यूजर रेपोर्ट यूजर मॉडल मॉडल इक्वल टू यूजर रेपो डॉट फाइंड बाय आईडी, और यहाँ पे आईडी दे देंगे स्ट्रिंग टाइप की हो। एट द रेट पाथ वेरिएबल। ठीक है, और हम यहाँ पे उसकी आईडी देते हैं। अब क्या होगा, हमारे पास यूजर आएगा, उसी यूजर में क्या करेंगे हम, यूजर मॉडल डॉट गेट लिस्ट डॉट ऐड, इसके अंदर हम मॉडल 1 को ऐड करेंगे। फिर हम यूजर रेपो डॉट सेव कर देंगे मॉडल 2 को। ठीक है, ध्यान से देखना अब ये चीज काम कैसे करेगी। अब मैं ना यहाँ पे टास्क भेजूंगा, आईडी में 1 to 1 लिख लेता हूँ और मैं टास्क भेजूंगा यहाँ पे। ये रहा टास्क, यूजर का नाम क्या है, 1 to 1। ठीक है, पोस्ट की कॉल है, ऐड टास्क के साथ मुझे आईडी भेजनी है, आईडी मैंने लिख दी, ऐड टास्क करके। ठीक है, ध्यान से देखना, एक सेकेंड। पोस्ट की कॉल लोकल होस्ट 8080 ऐड टास्क, सही तो हूँ, अच्छा रन दोबारा करना। एक सेकेंड, इसको रन होने देते हैं, ध्यान से देखना, फिर मैं समझाऊंगा अभी प्रॉपर ये क्या चीज किया। वर्किंग है, सेंड करेंगे, पोस्ट है, ऐड टास्क है, आईडी है। टास्क में क्या क्या चीजें हैं, यही सब कुछ तो है। एक मिनट, कहाँ पे मिस्टेक हुई है, मुझे लगता है मैं स्लैश नहीं लगाया, ऐड टास्क स्लैश, ओके। इस चीज की गलती थी, पाथ वेरिएबल प्रॉपर नहीं समझा। नाउ इट इज वर्क, और इसको सेंड करते हैं। सर्वर एरर है, सर्वर एरर कहाँ पे है, नो वैल्यू प्रेजेंट। ब्राउज करें इतवार कलेक्शंस को, 1 to 1 आईडी पे नहीं प्रेजेंट।
ये तो प्रेजेंट होगी, दोबारा भेज के देखें एक बार। यार सर्वर एरर क्या है, जल्दी करो भाई। टास्क ट्रैकर में एक तो कलेक्शन होगी और टास्क में। अब है यूजर मॉडल की, दूसरी है यूजर की। एक सेकंड, इसके लिए ना रैपो में बनाते हैं फंक्शन पब्लिक यूजर मॉडल फाइंड बाय आईडी। आईडी छोड़ो, इसको ये चेंज करते हैं यूजर में। अभी इसका करते हैं सोल्यूशन। फाइंड बाय यूजर, इसमें इंसर्ट करते हैं स्ट्रिंग यूजर और यहाँ पे इसको कॉल करेंगे कंट्रोलर में फाइंड बाय यूजर ने, यहाँ पे इसको भी करेंगे यूजर ने, इसको भी करेंगे यूजर ने, यहाँ भी क्या करेंगे यूजर ने। अब एक बार इसको रन करते हैं, जस्ट समझाऊंगा मैं जो जो चीजें मैंने की है। जस्ट एक बार ये रन सेंड करें, यूजर नेम ऐड करना है। अब यूजर नेम क्या है, xyz@gmail। डाटा सेंड। अब इसके बाद एक बार गेट की कॉल लगाती है, किसमें लगाएंगे यूजर में। एक सेकंड में दिखाता हूँ अभी, जस्ट यूजर सेंड करेंगे। ओके, तो अब देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। पहले तो मैं फंक्शन क्या क्या कुछ किया है ये बता दूं। देखो, यूजर को तो हम नॉर्मली सेंड करके भेजेंगे, ठीक है, क्योंकि जब भी आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसमें जरूरी थोड़ी है, जैसे इंस्टाग्राम की एग्जांपल ले लो, बेसिक एग्जांपल है, सबसे बढ़िया एग्जांपल है, इंस्टाग्राम की एग्जांपल है। तो इंस्टाग्राम पे जब भी यूजर बनता है, जरूरी थोड़ी है कि उसके अकाउंट के साथ कोई पोस्ट डले, है ना, वो तो जरूरी नहीं है, हाँ जी, राइट। हाँ जी। इसीलिए हमने पहले क्या बनाया, यूजर बनाया और यूजर को सेंड किया हमने डेटाबेस में, खाली यूजर भेज दिया था, ठीक है। उसके बाद हर एक यूजर के साथ कनेक्टेड होती है उसकी पोस्ट। जब भी हम कोई पोस्ट अपलोड करते हैं तो वो पोस्ट किसी ना किसी यूजर के साथ कनेक्टेड होती है ना। इसीलिए हमने यूजर के साथ ना एक डेटाबेस रेफरेंस नाम की एरे लिस्ट को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, जो कि किस काम आएगी, जिसका यूज हम फर्दर करेंगे हमारी
जो डेटाबेस में पोस्ट पड़ी है उनको एक्सेस करने के लिए, ठीक है। ऑल्दो वो हमारे पास डेटाबेस में डायरेक्ट पोस्ट नहीं है, मतलब डेटाबेस में पोस्ट पड़ी है, हमारी यूजर की जो डायरेक्टरी होगी ना उसमें वो पोस्ट नहीं है डायरेक्ट। मैं दिखाता हूँ कैसे स्टोर होगी ये। डेटाबेस के अंदर ना ये कुछ इस तरह से स्टोर है, ये देखो सिर्फ रेफरेंस है, सारा कुछ नहीं स्टोर होगा। एक तो आईडी है, ठीक है, और एक उसका कोई नाम होगा। सो दो चीजें ही स्टोर्ड हैं, लेकिन जब भी आप इसको एक्सेस करने चाहोगे तो पूरी चीज मिलेगी, ठीक है। सो इसलिए हम क्या डाल रहे हैं, डेटाबेस की एक रेफरेंस डाल रहे हैं, एक अलग डेटाबेस की, जिसके अंदर हम पूरी की पूरी एरे लिस्ट को एक्सेस करते हैं, जितनी भी हमारी पोस्ट होने वाली है, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे फर्दर, जब भी हमें नई पोस्ट डालनी है, ठीक है, जब भी हम नया टास्क ऐड करेंगे उस टाइम पे हमें क्या करना है, पहले तो हम टास्क को अपलोड करेंगे, ठीक है, डेटाबेस में अपलोड करेंगे, ठीक है। अपलोड कर दिया, यहाँ पे वी विल अपलोड आर टास्क टू डाटाबेस। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब भी एक चीज और याद रख लो, वेन एवर वी, एक सेकेंड, पोस्ट एनीथिंग ऑन डाटाबेस वी गेट, क्या गेट करते हैं, द सेम ऑब्जेक्ट इन रिटर्न। जो हमारा सेव मेथड है ना वो हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जो भी डेटाबेस में डाला गया है, ठीक है। तो डेटाबेस में जा चुका है सामान, उसका ऑब्जेक्ट हमें वापस मिला। फिर हम क्या करेंगे, वी विल एक्सेस द अपलोडिंग यूजर थ्रू पाथ वेरिएबल, and we will insert the new post with the in referenced array list, ठीक है। उसके बाद हम रेफरेंस एरे लिस्ट में पोस्ट को ऐड कर देंगे। इस तरीके से काम करेगी हमारी डेटाबेस की क्या बोलते हैं इसको, रेफरेंसेस, ठीक है। डेटाबेस रेफरेंस हमारी इस तरीके से काम करेगी। अब आपको कोई नया यूजर ऐड करना है तो यूजर के अंदर पोस्ट की, अच्छा एक चीज और, रिक्वेस्ट मैपिंग भी की है ना आज मैंने, पहले हमने रिक्वेस्ट मैपिंग को यूज नहीं किया था, ठीक है, आज हमने रिक्वेस्ट मैपिंग को यूज किया है। इसका बेसिकली पर्पस क्या है कि आप ना यहीं पे एंड पॉइंट मेंशन कर दो। एंड पॉइंट कौन सा होता है, ये वाला, ठीक है, आपने यहीं पे मेंशन कर दिया। अब वो ऑटोमेटिकली कॉल के हिसाब से फंक्शन एडजस्ट कर लेगा। अगर पोस्ट की कॉल है तो पोस्ट की कॉल वाले फंक्शन पे चला जाएगा, अगर गेट की कॉल है तो गेट की कॉल वाले फंक्शन पे ऑटोमेटिकली मूव कर जाएगा, ठीक है। यह काम होता है रिक्वेस्ट मैपिंग लिखने का, समझ आया। यस सर। अब बाकी चीजें समझ आई हैं, दो ही की आपने बेसिकली कंट्रोलर की। अच्छा एक और चीज, स्प्रिंग बूट की पावर बोली थी ना मैंने, ये देखो मैंने सिर्फ फंक्शन का नाम लिखा है, कुछ नहीं किया, सिर्फ फंक्शन डिक्लेयर किया है यहाँ पे, है ना, और ये प्रॉपर वर्किंग चल रहा है, देखो चल रहा है ना, यस सिर्फ सर। फंक्शन का नाम लिखने से। तो आप भी ऐसे करके सिर्फ आपको फंक्शन का नाम लिखना है और वो फंक्शन वर्किंग हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, फाइंड बाय यूजर नेम, यहाँ पे वेरिएबल ध्यान में रखो, जैसे ये यूजर नेम है ना तो फंक्शन में भी फाइंड बाय लिख सकते हो, उसके बाद वेरिएबल का नाम प्रॉपर लिखना है और कैमल केसिंग में लिखना है। अब यूजर नेम में उसमें तो हमारा यू स्मॉल था, नेम का एन भी एन कैपिटल था बस, लेकिन यहाँ पे हमें यूजर नेम का यू भी कैपिटल करना है और एन भी कैपिटल करना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, समझ आई। ओके ओके सर, ये तो है। तो इनका ध्यान रखना। अभी फर्दर आप अपने प्रोजेक्ट को प्रॉपर मैप कर लीजिए, ठीक है,
और कल हम क्या होती है वो ट्रांजैक्शनल को ट्रांजैक्शन। कंप्लीट कर देंगे। अच्छा सर, जिस तरीके से आप पहले प्रोजेक्ट बना रहे थे, एक बार वैसे भी ट्राई कर सकते हैं ना, हाँ अलग अलग पैकेजेस लेके। हाँ हाँ, वैसे ट्राई करो। ठीक है सर। हाँ, एक्चुअली प्रॉब्लम पता क्या हुई है, स्प्रिंग हाँ बूट जी। चलती है ऑटोमेटिक, ठीक है, जी। तो मैंने उसको गलत जगह पे ऑब्जेक्ट बना के रन कर दिया, उसकी वजह ओके। से मुझे प्रॉब्लम हो गई थी। ओके सर। हाँ, आप उसको सही जगह बना के वैसे ही बनाओ, वो परफेक्ट वे है बनाने का। कल हम उसका ट्रांजैक्शन करेंगे और परसों सर्विस करेंगे। ठीक है सर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। इसकी वीडियो अपलोड कर देना। हाँ, भी कर रहा हूँ। ठीक। कितने टाइम की बनी है वीडियो?